पिछले कुछ दिनों से शर्मा परिवार में कमला की खट्टी डकारों ने पूरे परिवार की शांति छीन ली थी। सुबह उठते ही उसकी खट्टी डकारें पूरे घर में गूंजने लगती थी। एक रात जब सब शांति से सो रहे थे तभी अचानक कमला की जोरदार डकार से अजय और नीता की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या हुआ, भूकंप आ गया क्या? अरे नहीं, ये तो माँ जी की डकार की आवाज थी। दोनों उठकर आंगन में आकर देखते हैं तो कमला वहां टहल रही होती है। माँ जी, आप इतनी तेज डकार ले रही हो कि अजय को लगा भूकंप आ गया। क्या मतलब है तेरा? मैं क्या जानबूझकर डकार ले रही हूँ? अरे नहीं माँ, ये तो बस। चुप कर, हमेशा बहू की तरफदारी में लगा रहता है। नीता और अजय ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह नीता किचन में चाय बना रही थी, तभी पीछे से अचानक अरे माँ जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? पिछले कुछ दिनों से रोज खट्टी डकार मार रही हो। अरे बहू क्या करूं, ये अपने आप आ रही है। अच्छा, अब क्या ये गैस की दिक्कत भी अपनी मर्जी से होने लगी? तो मजाक उड़ा रही है? अगर तेरे साथ ऐसा होता तब तुझे पता चलता। मुझे क्यों होगी गैस? मैं तो अपने खाने पीने पर लगाम लगा के रखती हूँ। क्या मतलब है तेरा? मैं बेलगाम घोड़ी हूँ? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? अरे सब समझती हूँ, तेरी एक नजर मेरे खाने पर ही लगी रहती है। तभी बातें करते करते अचानक कमला को एक और खट्टी डकार आ जाती है। अब नीता ने गुस्से में पल्लू से अपना मुंह ढका और बोली, हाय राम माँ जी, इस बार अगर आपकी डकार की वजह से मेरी चाय गिर गई ना तो मैं सच में रो दूंगी। बहू तो इतना ड्रामा क्यों कर रही है? माँ जी, डकार आप ले रही हो लेकिन सिर दर्द मेरा हो रहा है। अगले दिन संडे को सब लोग आंगन में बैठे थे। राम प्रसाद अखबार पढ़ रहा था, अजय मोबाइल चला रहा था और नीता सब्जियां काट रही थी। माहौल शांत था, लेकिन तभी अचानक ये भगवान, ये डकार तो मुझे मार के ही दम लेगी। क्या इतनी गंदी बदबूदार डकार। कमला, तूने क्या नाश्ते में मूली के पराठे खाए थे? मैंने इन डकारों की वजह से नाश्ता करना ही बंद कर दिया है और तुमको मूली के पराठे याद आ रहे हैं। पता नहीं पापा जी, माँ जी को कुछ दिनों से क्या हो गया है। इनको बार बार खट्टी डकारें आ रही हैं। मैं तो इनसे दुखी हो चुकी हूँ। अच्छा बहू, डकार से या अपनी सास से? दोनों से। अरे नहीं नहीं, मैं इन खट्टी डकारों से परेशान हूँ। तभी कमला को एक और जोरदार खट्टी डकार आई, जिसने माहौल को और खराब कर दिया। हे भगवान, ये क्या था? माँ प्लीज अब तो कंट्रोल करो। माँ जी, आपकी डकारों से मेरी सब्जियों में खटास आ जाएगी। अरे तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं खुद कितनी परेशान हूँ। कमला की खट्टी डकारों ने घर के माहौल को गंदा कर दिया। ना कोई चैन से कुछ खा पाता, ना कोई ढंग से बैठ पाता। तभी एक दिन पड़ोस की सविता कमला के घर आकर कहती है, अरे ओ कमला, ये क्या माजरा है? तेरा घर तो खट्टी बदबू से भरा हुआ है। सविता बहन, तुमने सही पहचाना। कमला की वजह से हमारी जिंदगी अब खट्टी हो गई है। अरे राम प्रसाद भैया, ज्यादा डकार आना सही नहीं होता और तुम लोग इसको हल्के में ना लो। सविता आंटी, अब आप ही कुछ बताओ, हम लोग क्या करें? पूरा घर अब किसी भी हालत में इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए सबसे पहले घरेलू नुस्खे अपनाने की योजना बनाई गई। मैंने बहुत से ऐसे घरेलू नुस्खे सुने हैं जिससे कमला की डकार वाली दिक्कत खत्म हो सकती है। अरे तो बताना, मैं कब से इनसे परेशान हूँ और तुम सब हो कि मेरा मजाक बनाने में लगे हो। देखो तो इस कमला को मुंह से डकार मारे बिना चैन नहीं आ रहा, लेकिन इसकी बकवास में कोई कमी नहीं आई। एक बार सही हो जाने दो। तुम सबको मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी कमला नहीं। रहने दीजिए पापा जी, वरना सबका गुस्सा माँ जी मेरे ऊपर ही निकालेंगी। अब सविता घरेलू नुस्खे बताकर चली जाती है और अगली सुबह नीता ने अदरक, अजवाइन और तुलसी का काढ़ा बनाया। उसके इस काढ़े से पूरा किचन महक गया। माँ जी, इसे पी लीजिए, इससे खट्टी डकारें खत्म हो जाएंगी। अरे बहू, ये तूने क्या जहर बना कर दे दिया। इससे डकार का तो पता नहीं, मैं जरूर खत्म हो जाऊंगी। माँ, काढ़ा ही तो है, पी लो ना। पहले तुम दोनों पीकर दिखाओ, फिर मैं सोचूंगी। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ ऐसी है कि हम तो मरेंगे जानी, लेकिन तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। नीता और अजय ने हंसते हुए खुद भी एक घूंट पी लिया। ये भगवान, नीता तुमने ये क्या बनाया है? ये जो भी बना है, लेकिन माँ जी को आराम मिलेगा इससे। अब कमला ने बड़ी हिम्मत से काढ़े का एक घूंट लिया, लेकिन काढ़ा पीते ही वो चिल्लाने लगी, ये क्या बनाया है तूने बहू? काढ़ा पीते ही कमला का पूरा चेहरा ऐंठ गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। बहू, ये क्या बना दिया? इसे पीकर तो मेरी जीभ ही सुन्न हो गई। माँ जी, आपने इसको पी लिया ना,
अब ये काढ़ा आपको कितना आराम देगा, देखिएगा आप। अरे कहीं जिंदगी भर का आराम ना दे दे ये काढ़ा मुझे। तभी कमला को फिर से एक जोरदार खट्टी डकार आई और पूरा कमरा खट्टे अचार के महक से भर गया। भगवान, ये तो और बढ़ गई। कोई जल्दी जाकर रूम फ्रेशनर लाओ भाई। अरे ये काढ़ा पीने से डकारें कम होनी चाहिए थी, ये तो और भयानक हो गई। पूरा घर डकार आने से डरने लग गया, क्योंकि डकार बहुत ही बदबूदार आ रही थी। अब तो काढ़े से भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा था। रात को नीता सोचते हुए अजय से बोली, अजय, कल मैंने वीडियो में देखा था कि योग करने से पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। अरे लेकिन डकार आने का पाचन क्रिया से क्या लेना देना? अरे यार, जब पाचन क्रिया सही होगी तो डकार आना अपने आप सही हो जाएगी ना। अच्छा, तो ठीक है, फिर कल से माँ को रोज सुबह योग करवाएंगे। और अब अगले दिन नीता और अजय ने राम प्रसाद को ये बताया। सबने सोचा कि योग से कुछ फायदा हो सकता है, तो वो कमला के पास गए। माँ, हमें सुबह सुबह योग और प्राणायाम करना होगा। इस उम्र में योग? नहीं, मुझसे नहीं होगा। माँ जी, जबरदस्ती करना पड़ेगा। खट्टी डकारों से आराम चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं तो पड़ोसियों को भी खट्टी डकारें झेलनी पड़ेंगी। मैं सब समझती हूँ। बहू को मौका मिल गया है अब मुझे परेशान करने का, इसीलिए ये सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कर रही है ना। तुम्हारे ड्रामे तो खत्म ही नहीं होते। हम सब तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं और तुम उल्टा सबको ताना मार रही हो। अब सबके कहने पर कमला योग के लिए मान गई। अगली सुबह पूरे घर में योग का माहौल था। कमला पद्मासन में बैठ गई। अजय और नीता ने उसे अनुलोम विलोम सिखाया। चलो माँ जी, लंबी सांस लो, हाँ, और फिर छोड़ो। पता है मुझे। अचानक उसे एक जोरदार छींक आई, जिससे उसका पूरा बैलेंस बिगड़ गया और कमला धड़ाम से नीचे गिर गई। लगता है योग से पेट का नहीं, कमर का इलाज हो जाएगा। अरे माँ जी, आपका वजन तो सच में बहुत बढ़ गया है। अब कुछ दिन कमला को सब ऐसे ही योग करवाने लगे, जिससे उसे थोड़ा फायदा हुआ। एक दिन योग करते हुए, बस अब मैं और नहीं कर सकती, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ जी, एक बार बस, लास्ट। नहीं बहू, अब मुझे बख्श दे, मुझसे नहीं होगा अब। लेकिन तभी कमला को एक लंबी खट्टी डकार आई। माँ, ये तो उल्टा हो गया, न योग काम आया, न प्राणायाम और न ही काढ़ा। अब क्या करें? अब मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, पापा जी सही कह रहे हैं। अब परिवार पूरी तरह परेशान हो चुका था। सबने मिलकर डॉक्टर वर्मा के पास जाने का फैसला किया। सब उनके क्लिनिक पहुंच गए। डॉक्टर ने चेक करके कहा, अरे भाभी जी, ये खट्टी डकारें तो मोहल्ले में आपकी पहचान बन गई है। डॉक्टर साहब, मजाक नहीं करिए, इलाज बताइए। मैं अब डकारों से परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, परेशान मत हो। डॉक्टर वर्मा ने पूरा चेकअप किया और गंभीर आवाज में बोले, देखिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस आपको खाने की आदत बदलनी होगी। मतलब? रात में भारी खाना मत खाइए, मसालेदार चीजें बंद कर दीजिए। मतलब मैं रात का खाना भी नहीं खा सकती? अगर खट्टी डकार से छुटकारा पाना है तो रात में बिल्कुल हल्का खाना खाइए। कमला का चेहरा उतर गया। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं राजमा, चावल, छोले, भटूरे, भरवा, पराठे को अलविदा कह दूं? जी हाँ, अब से आप हल्का और पौष्टिक खाना खाएंगी, तभी तो आप कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे कमला ने सिर हिलाया, एक तेज खट्टी डकार आई और डॉक्टर भी नाक बंद करके पीछे हट गए। हे भगवान, क्या है ये भाभी, मेरे नाक के सारे बाल जल गए। वही तो डॉक्टर साहब, जल्दी इलाज करना होगा, वरना पूरे मोहल्ले में मेरी कमला फेमस हो जाएगी। डॉक्टर, जल्दी से कोई दवाई दे दो, माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। देखिए, दवाई से कुछ नहीं होगा जब तक ये परहेज नहीं करेंगी। कमला दवाई खाने लगी, लेकिन कुछ दिन में ही सबको पता चल गया कि दवाई से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखता। हाँ पापा, पता नहीं कौन सी दवाई दी है डॉक्टर ने, माँ की डकारें तो अब भी बंद नहीं हुई। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है, जल्दी से हमारी माँ जी को इस बीमारी से छुटकारा दिलवा दो। हे भगवान, हे राम, बचाओ मुझे, ये डकारे तो मुझे मार के दम लेंगे। अब फैमिली के सारे उपाय फेल हो चुके थे। न तो काढ़ा काम आया, न योग, और डॉक्टर की सलाह भी कोई खास असर नहीं कर रही थी। पूरा घर परेशान था, क्योंकि खट्टी डकारें तो अब भी लगातार आ रही थी। तभी पड़ोसन सविता कमला को देखने आई और फुसफुसाते हुए बोली, कमला, तुम्हारी ये खट्टी डकारें आम नहीं है। तो क्या है? लगता है कोई तुम पर टोना टोटका करके गया है, नजर लग गई है तुम्हें। हे भगवान, अब ये नया पचड़ा।
तो हम क्या करें सविता आंटी? अब सबको लगने लगा कि शायद सविता सही कह रही है, इसलिए राम प्रसाद ने तुरंत एक प्रसिद्ध पंडित जी को बुलवाया। इस घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है। क्या? काला जादू? तो इसका मतलब मेरी खट्टी डकारें भूत प्रेत के कारण आ रही है? जी बिल्कुल, किसी को तुम्हारी खुशहाल जिंदगी से जलन हो गई है। कौन होगा ऐसा? शायद पड़ोसी पांडे जी या फिर दूर के रिश्तेदार। वो लोग हमेशा हमसे जलते हैं। पापा, जलन उनकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से होनी चाहिए। उनके पास तो पहले से सब कुछ है। पंडित जी ने घर के कोनों में मंत्र पढ़े, हवन करवाया और सारी पूजा करने के बाद कहा, अब इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें 5100 रुपया लगेंगे। इतनी महंगी पूजा? लगता है पंडित जी 5 स्टार वाली पूजा करेंगे। उधर कमला की खट्टी डकारे रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो पूजा करवाई गई। पूरा घर धुएं से भर गया। किसी की आंखों में पानी आ रहा था, कोई खांस रहा था और फिर हे भगवान, फिर से। कमला ने इतनी जोरदार खट्टी डकार मारी कि पंडित जी नाक दबाकर पीछे हट गए। ए भगवान, ये तो तंत्र मंत्र से भी नहीं रुकी। अरे पंडित जी, 5100 की पूजा भी काम नहीं आई। ये काली शक्ति मेरे बस में नहीं आएगी। चलो भागो, वरना ये शक्ति हमको भी नष्ट कर देगी। अरे पंडित जी! अब घर वाले समझ गए कि पूजा भी फेल हो गई। अब सविता और नीता ने सोचा कि शायद किसी की बुरी नजर लगी है। मुझे लगता है कमला पर किसी की गंदी नजर पड़ गई है। हाँ, हमें नजर उतारनी होगी। अब क्या करोगी बहू? बस माँ जी, आप चुपचाप बैठिए। पहले लोहे की कील जलाकर घर के चारों कोनों में रखी गई, फिर कपूर और नींबू मिर्ची जलाया गया। पूरा घर अब नजर उतारने की अजीब सी महक से भर गया। हे भगवान, अब घर में खट्टी डकारों के साथ जलती मिर्ची की बदबू भी मिल गई। पापा, अब तो हम सांस भी नहीं ले सकते। सब लोग उम्मीद से कमला की तरफ देखने लगे कि बस शायद ये तरीका काम कर गया है, लेकिन तभी कमला ने फिर इतनी जोरदार खट्टी डकारे ली कि पूरा कमरा फिर से महक उठा। अरे, डकारे कम होने की जगह और बढ़ गई। कमला, मैं तो चली अपने घर। भगवान बचाए ऐसी बला से। राम 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 राम। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो पूरा परिवार हार मान चुका था। अब तो बस भगवान ही बचाएंगे हमें इस मुसीबत से। पापा, अब क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, रात होने वाली है, सब सो जाओ, कल देखेंगे अब क्या करना है। ठीक है पापा जी, चलो अजय। रात के समय जब सब गहरी नींद में थे, तभी अचानक नीता की आंख खुली। उसने महसूस किया कि किचन से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अरे, ये कैसी आवाजें हैं? शायद मेरा वहम है। लेकिन जब आवाजें बंद नहीं हुई तो वो सावधानी से उठकर बैठ गई। अजय, उठो ना, कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? भूत प्रेत देख लिया क्या? अरे देखो ना, किचन से आवाजें आ रही हैं। अजय पहले तो हंसी में टालने वाला था, लेकिन जब उसने वही आवाजें सुनी तो वो झट से उठकर नीता के साथ दबे पांव किचन की ओर बढ़ा। नीता, शांत रहना, धीरे से चलो, किचन में चलकर देखते हैं माजरा क्या है। हाँ ठीक है। दोनों दबे पांव किचन की ओर गए। जैसे ही अजय ने दरवाजा खोला और जो देखा, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ जी, आप इस वक्त यहाँ? कमला किचन में बैठी हुई थी और रात के बचे हुए खाने पर टूट पड़ी थी। रोटी के साथ अचार, चावल, ढेर सारा घी, दाल में मसालेदार तड़का और ऊपर से पापड़। इतना ही नहीं, मिठाई का डिब्बा भी खुला पड़ा था। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? माँ, तो यही वजह है आपकी खट्टी डकार की। आप रोज रात में छुपकर खाना खाती हैं। कमला ने एकदम घबराकर मुंह में भरा खाना जल्दी जल्दी निगला और फिर शर्माते हुए बोली, अरे वो थोड़ा सा भूख लगी थी तो सोचा हल्का फुल्का कुछ खा लूं। हल्का फुल्का? माँ जी, ये खाना देखकर तो कोई पूरी शादी की दावत समझेगा। अब समझ में आया कि दिन भर ये खट्टी डकारों का असली कारण क्या है। कमला ने मासूमियत भरी नजरों से दोनों को देखा, फिर धीरे से एक और निवाला मुंह में डाल दिया। माँ जी, रात में बार बार खाने से ही आपको गैस की समस्या हो रही है। और हम यहाँ काढ़े, हवन, डॉक्टर और तांत्रिकों के चक्कर में पड़े थे। अरे लेकिन मैं क्या करूं, भूख लगती है तो नींद नहीं आती। अब तो अजय और नीता को गुस्सा और हंसी दोनों मिल गए। दोनों ने आवाज देकर राम प्रसाद को बुला लिया। अब घर में फाइनल डिसीजन लिया गया। आज से कोई रात में खाने के लिए किचन में नहीं जाएगा। माँ, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए।
अगर आपको खट्टी डकारों से छुटकारा पाना है तो ये आदत छोड़नी होगी। मैं आपको हर रात हल्दी वाला दूध दूंगी, लेकिन आपको ये चोरी छुपे खाना बंद करना होगा। ये सब सुनकर कमला सोच में पड़ गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कसम खाती हूँ अब से रात में खाना नहीं खाऊंगी। पक्का ना माँ जी? आप सच बोल रही हो? अब क्या तुझे लिख कर दूं? माँ, अब तो हम सबको आपकी ये दिक्कत की वजह पता चल गई है। अब तो मान जाना, रात को चोरी छुपे खाना मत खाना प्लीज। पूरा परिवार खुश हो गया और सब सोने चले गए। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगली रात फिर से करीब 2:30 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में था, अचानक फिर से किचन में खटपट की आवाज आने लगी। नीता की फिर से आंख खुल गई। अब क्या हो रहा है? वो धीरे से बिस्तर से उठी और दबे पांव किचन की तरफ बढ़ी। उसे दरवाजे से झांक कर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमला फिर से किचन में थी और कुछ ढूंढ रही थी। उसे देखकर नीता ने लाइट जला दी। अरे बहू, तुम फिर आ गई? माँ जी, अभी कल तो आपने कसम खाई थी ना। बेटा मैं क्या करूं, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आते। फिर खट्टी डकारों के साथ जीने के लिए तैयार रहिए। अच्छा ठीक है, मैं खट्टी डकार से ही काम चला लूंगी, लेकिन भूखे पेट तो नहीं सो सकती ना। माँ जी, आप महान है। अगले दिन जब ये बात नीता ने सबको बताई तो पूरा घर हंसी से गूंज उठा। अरे ये ले, आज मेरी बहू ने पनीर की सब्जी बनाई थी, सोचा तुझे दे आती हूँ। अरे दिव्या ने भी आज छोले बनाए हैं। रुक, मैं कहती हूँ तू भी थोड़े लेकर जा। अरे आज सोसाइटी की मीटिंग है ना, रात को सब लोग नीचे आ जाना, ठीक है? अरे क्या रोज रोज मीटिंग करते हैं, इस सोसाइटी का कुछ नहीं होने वाला। अरे इस बार तो सोच रहे हैं कि नया रंग करवाएंगे सोसाइटी को, इसीलिए सबको ना 5-5 हजार देने होंगे। जब देखो इसके पैसे उसके पैसे, ये काम वो काम, आज इसकी मीटिंग कर रहे हैं, कल उसकी मीटिंग कर रहे हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ आकाश से कि एक नया बंगला ही ले लेते हैं ना मीटिंग की झंझट ना किसी और बात की। अरे तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ थोड़ी ना है, इतना बड़ा फ्लैट है, सब कुछ तो है यहाँ। अरे ये फ्लैट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब देखो कोई ना कोई तकलीफ रहती है। ऊपर वाले को कोई तकलीफ हो तो नीचे वाले को कहेगा। हर बात में पैसे देने पड़ते हैं, कोई काम करवाना हो तो मीटिंग रखनी पड़ती है। हाँ, अब ये बात तो तूने सही कही जानकी। फ्लैट में तो ऐसा ही है, ना छत अपनी होती है ना ही दीवार। आस पास का छोर भी कितना है। ये लीजिए आंटी जी, छोले की सब्जी। हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। शाम को मीटिंग में सब लोग आ जाना, और आज सबके लिए नाश्ता भी रखा है। ठीक है आंटी जी। गोलू, तू चल रहा है क्या घर पे बेटा? वहाँ चिंकी भी बैठे खेल रही है। मम्मी मैं जाऊँ चिंकी के घर खेलने? हाँ जाओ बेटा, लेकिन कावेरी दादी को बिल्कुल परेशान मत करना। हाँ? अरे नहीं नहीं, दोनों बच्चे खेलते रहते हैं, मुझे कुछ भी परेशान नहीं करते। आजा गोलू मेरे साथ। सच में माँ जी, यहाँ पर ना वैसे बहुत दिक्कत है। अपना बंगला होता तो हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ तो पानी की भी टाइमिंग रखी हुई है। अगली बार भी मीटिंग में कह रहे थे कि पानी का बिल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हर महीने सबको 500 रुपये भरने पड़ेंगे। यही तो बात है ना, अगर यही अपना बंगला होता तो अपने हिसाब से पानी भरते, जब चाहे तब भरते। यहाँ तो पानी के पैसे दो और पानी भी ठीक से उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, गोलू भी जब देखो खेलने में लगा रहता है। आज कावेरी दादी के घर जा रहा हूँ, कल पार्क में जा रहा हूँ, पढ़ाई में तो उसका ध्यान ही नहीं रहता। और जानकी, तुम चल रही हो क्या वॉक करने पार्क में? हाँ चलती हूँ, रुकी। ठीक है बहू, तू जल्दी से खाना बना ले, मैं तेरे पापा के साथ थोड़ा वॉक करके आती हूँ। जी माँ जी। कावेरी आंटी पनीर की सब्जी तो देकर गई है, छोले भी बना लिए मैंने, बस रोटियां बना देती हूँ। हाँ ऐसा ही कर ले। जानकी और उसके परिवार को कैलाश धाम सोसाइटी में रहते काफ़ी साल हो गए, लेकिन उनकी हमेशा से इच्छा यही थी कि वो अपने बंगले में रहे, क्योंकि उन्हें फ्लैट में कई सारी चीज़ें थी जो पसंद नहीं थी। तुमने देखा, वो सामने भी एक नई सोसाइटी बन रही है। हे भगवान, कितने नए फ्लैट्स बना रहे हैं ये बिल्डर्स। आसपास की तो हवा ही रोक दी है इन लोगों ने। और नहीं तो क्या, बालकनी से बाहर देखो तो बस सोसाइटी ही सोसाइटी नजर आती है। आकाश, तू कहीं और बंगला क्यों नहीं देखता? माँ, मैंने 1-2 जगह बात तो चलाई है, कोई ना कोई अच्छा सा बंगला मिल ही जाएगा जो हमारे बजट में होगा। आकाश सही कह रहा है, ऐसे ही बंगला थोड़ी ना मिल जाता है। आजकल बंगले की कीमत आसमान को छू रही है। हाँ जानती हूँ मैं,
तभी तो इतने सालों से इसी फ्लैट में रह रहे हैं हम। कोई बात नहीं माँ, मैं आपका ये सपना भी पूरा कर ही दूंगा। हाँ, मेरी तो कई सारी सहेलियों के बड़े बड़े बंगले हैं। हाँ भाई हाँ, जल्द ही तुम्हारा ससुराल भी बंगले में ही बनेगा बस। आकाश बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि उसे कोई अच्छा सा बंगला मिल जाए जिससे वो अपने परिवार की इच्छा को पूरी कर सके, लेकिन अभी तक उसे कोई अच्छा और सस्ता मकान मिला नहीं था। अरे शीला, कावेरी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमने सुना है कि आकाश की कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया है। इन्हें देखो, दूसरों के घरों में झांकने का मौका चाहिए बस। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही है? हाँ हाँ, मिला तो है। चलो इसी बात पे पानी पूरी खिला दे हमें। ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। मैं सब्जी भी ले लूँगी और तुम दोनों को पानी पूरी भी खिला देती हूँ। ये हुई ना बात। यही होता है, फ्लैट में सब लोग एक दूसरे की जासूसी में लगे रहते हैं बस। अरे इतना क्या सोच रही है जानकी? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी। आओ चलो तुम दोनों को पानी पूरी खिला दूँ। आकाश को उसकी कंपनी से प्रमोशन तो मिला ही था, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी मिली थी जिसे अभी तक उसने अपने घर वालों को नहीं बताया था। अरे आकाश बताएगा कि कहाँ ले आया है हमें? हम लोग कब से पूछ रहे हैं आपसे, आप कुछ बता ही नहीं रहे। अरे आप सब चलिए तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। आप सबके लिए बड़ा सा सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ आइए देखिए। अरे इतना बड़ा मकान किसका है? हाँ, ये तो बहुत सुंदर है बंगला। यहाँ तो बड़े बड़े लोग रहते होंगे नहीं? हाँ बेटा, किसका है ये मकान? अरे किसी और का मकान नहीं है, हमारा बंगला है ये माँ। क्या हमारा घर है ये? तो तू मजाक कर रहा है आकाश। अरे माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मुझे प्रमोशन के साथ कंपनी की तरफ से ये घर भी मिला है रहने के लिए। क्या इतना बड़ा घर हमें रहने के लिए मिला है? हाँ, और देखो इसमें सारा फर्नीचर भी लगा हुआ है। हमें उस फ्लैट से सिर्फ अपने कपड़े लाने हैं और कुछ नहीं। आकाश, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतना बड़ा बंगला हमारा है। विश्वास कर लो माँ, ये हमारा ही घर है और कल से हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पापा, मैं तो अब घर में ही क्रिकेट खेल सकता हूँ। ये आसपास सारे बड़े बड़े घर हैं, लगता है यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग रहते होंगे, है ना? हाँ पापा, सारे बड़े लोग ही हैं आसपास। कोई बिजनेसमैन है तो कोई ऑफिसर है। और देखो तो कितनी शांति है यहाँ, कोई शोर नहीं है। हाँ माँ जी, हमारी सोसाइटी की तरह नहीं कि सारा दिन चहल पहल लगी रहती हो। अरे अब तो यहाँ सुकून से रहेंगे, हम आराम से सोएंगे। मैं तो कहता हूँ हमें जल्दी यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। पापा, चाबी तो मिल ही गई है, हम जल्दी ही शिफ्ट हो जाते हैं। मैं तो आज जाकर सबको बताने वाली हूँ कि अब हम बंगले में रहने वाले हैं। मैं तो इसकी फोटो खींचकर अपने स्टेटस में डालने वाली हूँ। अरे अब तो बन गया ना बंगला तुम्हारा ससुराल। आकाश के सरप्राइज ने सबको खुश कर दिया था। परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। सब लोग अपने नए मकान में जाने के लिए काफी उत्साहित थे। अरे जानकी, इतनी जल्दी सब पैक भी कर दिया आप लोगों ने? अरे पैक क्या करना है अब, हमें तो बस कपड़े ही लेने हैं, बाकी सब तो वहाँ पहले से ही है। अच्छा अच्छा, सब कुछ बसा बसाया मिल गया है क्या वहाँ पर? नहीं तो क्या, बड़ा सा बंगला है, टीवी, फ्रिज, एसी, किचन का सारा सामान बना हुआ है। हमें तो बस वहाँ जाकर रहना है। तेरी तो निकल पड़ी है जानकी। अरे मुझे तो कब से इस फ्लैट वाली ज़िंदगी से निकलना था, अब जाकर मेरा सपना पूरा हो रहा है। हाँ आंटी, आप वो बंगला देखेंगी ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सच में। अब बेटा, हमारे ऐसे भाग कहाँ कि हम इतने बड़े मकान में रहे, है ना कावेरी? हाँ, और नहीं तो क्या। क्या लगता है इस बार की सोसाइटी किटी पार्टी में आप दोनों का नाम काटना पड़ेगा, है ना? हाँ, अब हम दोनों कहाँ से आ पाएंगे, हम तो आज ही वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अरे कावेरी बहन जी, मेरा नाम भी उस योगा सोसाइटी क्लास से काट दीजिएगा। मैं ना अपने दोस्तों को बता भी नहीं पाया। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं इनको बता दूंगी, वो आपका नाम भी कटवा देंगे। पर आप लोगों की याद बहुत आएगी हमें सच में। अब पता नहीं यहाँ कौन आकर बैठेंगे। अरे नहीं नहीं, अभी तक हमने ये फ्लैट बेचा नहीं है शीला। अच्छा अच्छा, तो वापस आने का इरादा है क्या? अरे नहीं भाई, वापस कौन आना चाहता है यहाँ इस फ्लैट में। लेकिन अभी तक इस फ्लैट का क्या करना है ये हमने सोचा नहीं है,
इसलिए अभी तक बेचा नहीं है इसके बारे में, बाद में सोचेंगे। अभी तो इस घर को ताला लगा कर जा रहे हैं। फ्लैट से जाते वक्त सारे लोग परिवार वालों को अलविदा कहने आए थे और उनके सामान उठाने में भी मदद करने लगे थे। सबने उदास मन से उन्हें अलविदा कहा। कितने सारे लोग आए ना हमें अलविदा कहने के लिए। अब इतने साल यहाँ रहे हैं सबके साथ, इतनी मित्रता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे नए बंगले में भी हमारे नए पड़ोसी बन ही जाएंगे। हाँ, वहाँ भी कितने सारे बंगले हैं, वहाँ भी हमारे नए पड़ोसी बन जाएंगे पापा जी, चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है। आकाश और उसका पूरा परिवार अपने नए बंगले में शिफ्ट हो जाता है। आज का उनका पूरा दिन कपड़ों को बनाने में ही चला जाता है और शाम होते ही श्यामलाल को अपनी आदत के हिसाब से पार्क में जाने का दिल करता है। यहाँ आसपास कोई पार्क भी नहीं है। हाँ पापा, लेकिन आपको ना कार से जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, यहाँ सब बड़े लोग रहते हैं तो सब लोग कार लेकर ही जाते हैं पार्क। बड़े लोग, बड़ी आदत है। मुझे इवनिंग वॉक की आदत है बेटा, मैं क्या करूँगा कार ले जाकर। उस फ्लैट के तो सोसाइटी में ही गार्डन था, रोज़ कभी किसी भी वक्त निकल जाओ। अरे कोई बात नहीं ना, यहाँ बंगला भी तो देखिए कितना अच्छा है, यहीं वॉक कर लीजिए। बाहर कोई नहीं खेल रहा, मैं किसके साथ खेलूं? आप खेलो ना मेरे साथ मम्मा। मैं और तुम्हारे साथ खेलूंगी तो काम कौन करेगा बेटा? मुझे नहीं पता, या कोई मेरा दोस्त नहीं है, चिंकी भी नहीं है। कावेरी दादी आप तो खेलो मेरे साथ। मम्मी जी आप खेलिए ना इसके साथ, नहीं तो ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ हाँ ठीक है गोलू, आजा बेटा, मैं खेलती हूँ तेरे साथ। ये रहा, पकड़ो बॉल दादी, जल्दी जल्दी दौड़ो। अरे हाँ हाँ भागती हूँ, रुक तो जा। आकाश का परिवार बंगले में शिफ्ट हो गया था, लेकिन उनकी आदतें अभी भी फ्लैट वाली ही थी, जिस वजह से उन्हें अब दिक्कत हो रही थी। अरे बहू, ये पानी क्यों नहीं आ रहा? अरे मम्मी जी, मुझे मोटर चालू करने की आदत नहीं है ना सुबह सुबह। वहाँ फ्लैट में तो खुद ही पानी भर जाता था, तो मैं आज मोटर चलाना ही भूल गई हूँ। अरे अब पूरा दिन कैसे निकलेगा पानी के बिना? अब मम्मी जी आप एक काम करिए ना, पड़ोस से पूछिए ना, वो हमें थोड़ा पानी दे सकते हैं क्या? हाँ चल ठीक है, इसी बहाने उनसे बातचीत भी हो जाएगी। जानकी अपने पड़ोस में पानी के लिए पूछने जाती है तो वहाँ उस बंगले का नौकर दरवाज़ा खोलता है। जी कहिए, क्या काम है आपको? अरे आपकी मालकिन है क्या घर पे? आपने अपॉइंटमेंट ली है मालकिन से बात करने की? क्या अपॉइंटमेंट बात करने के लिए? अरे बेटा, मुझे उनसे कुछ बिजनेस की बात नहीं करनी, बस थोड़ा सा पानी लेना था। हाँ, फिर भी कोई भी काम के लिए आपको पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ये रहा उनकी सेक्रेटरी का नंबर, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, फिर बात करने आइएगा। अरे अजीब लोग हैं, इस जगह पे शीला होती तो मैं तो उससे बिना पूछे पानी ले भी आई होती कब की। जानकी इस घर को छोड़कर अगले घर में पानी के लिए पूछने जाती है। वहाँ उस घर की मालकिन दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि उसे जानकी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पानी देने के लिए। आपको कितना वक्त हुआ है यहाँ रहते हुए? याद नहीं। अच्छा, आप कभी आइए ना हमारे घर खाने पे, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। सॉरी, हमारे पास इतना खाली वक्त नहीं होता, समझी? अच्छा कोई बात नहीं, आप जब फ्री होइएगा तब आइएगा। आपको और पानी चाहिए या नहीं? मुझे ब्यूटी सैलून जाना है। अरे बस बस, मेरा काम हो गया। हाँ आप जाइए। ठीक है, बाय। और वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। अजीब लोग हैं यहाँ के, घर आए पड़ोसी को चाय भी नहीं पूछी। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या बड़बड़ाती आ रही हैं अपने आप से? अरे अजीब पड़ोसी है यहाँ के, कोई कहता है अपॉइंटमेंट लेकर बात करो, अरे कोई बात ही नहीं करना चाहता। यहाँ हमारे फ्लैट के पड़ोसी होते तो मुझे खाना भी खिला चुकी होते। अरे बड़े बंगले वाले ऐसे ही होते हैं मम्मी, जो ज़्यादा बाहर निकलते भी नहीं, अपने आप में ही बिजी होते हैं। अरे यहाँ तो बाज़ार भी कितनी दूर है और सब्जी के दाम कितने महंगे। जो सब्जी हमें फ्लैट के बाहर 20 रुपए में मिलती है, वो यहाँ 50 की बेच रहा है। अरे पापा जी, गोलू का स्कूल यहाँ से कितना दूर है, मुझे तो इसके लिए वैन रखनी पड़ी है और ऑटो तो मिलती नहीं। गोलू के साथ यहाँ कोई खेलने वाला भी नहीं है, सारा दिन मेरा सर खाता रहता है। वहाँ उस कैलाश फ्लैट में तो कभी किसी के घर तो कभी किसी घर पर खेलता रहता था।
आकाश, तू आज ना मुझे वहाँ पुराने घर छोड़ा ना। वो क्या है ना, आज से योगा के क्लास शुरू हो रहे सोसाइटी में, तो मैं वो सीख कर वापस आ जाऊँगा कुछ दिन में। लेकिन आप अकेले कैसे रहेंगे वहाँ पापा? अरे वहाँ कहाँ अकेलापन है, सब लोग पूरा दिन आसपास ही होते हैं, और योगा क्लास में सारे सोसाइटी वाले भी आएंगे। तू मुझे वहाँ छोड़ा बेटा। ठीक है पापा, जैसी आपकी इच्छा। आकाश अपने पिता को उनके पुराने फ्लैट में छोड़ आता है। कुछ दिनों बाद दिव्या भी बहुत परेशान सी हो जाती है। आकाश, ये गोलू मुझे सारा दिन परेशान करता रहता है। कहता है गार्डन ले चलो, मेरे साथ खेलो, चिंकी के पास छोड़ कर आओ। मैं तो परेशान हो गई हूँ सच में। अरे अब वो तो बच्चा है, और क्या करेगा, कोई खेलने को नहीं मिलेगा तो तुम्हें ही परेशान करेगा ना। मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे तुम कुछ दिन के लिए पुराने फ्लैट में छोड़ाओ ना। इसके स्कूल की वैकेशन हो जाएगी तो मैं उसे वापस ले आऊँगी। वहाँ पापा जी भी अकेले हैं, उनकी भी सेवा हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर। आकाश दिव्या और गोलू को भी वहाँ छोड़ आता है। अब यहाँ जानकी का मन इस बड़े से बंगले से उब चुका था, लेकिन वो कह कुछ नहीं रही थी क्योंकि उसे ही तो चाहिए था इतना बड़ा बंगला। माँ, माँ कहाँ चले गए? पूरे घर में नहीं है। आकाश पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। ढूंढते हुए वो दिव्या को फ़ोन करता है। अरे माँ जी तो यहीं है, आज हमारे सोसाइटी की किटी पार्टी थी ना, तो माँ जी भी यहीं आ गई हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आता हूँ उन्हें लेने। हाँ ठीक है। माँ जी, आकाश आ रहे हैं आपको लेने। क्या वापस लेने? आकाश जब अपने पुराने फ्लैट में आता है अपने परिवार को लेने, तो यहाँ से जाने का किसी का भी मन नहीं था। अब चलिए सब लोग, क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा था, कुछ दिन और रुक जाते हैं। मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, यहाँ योगा सीखूंगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी गोलू की वैकेशन भी कहाँ पड़ी है। हाँ तो ठीक है। माँ आप तो चलिए अपने बंगले में। अरे मुझे नहीं जाना उस बंगले में, ना कोई बात करने वाला ना कोई पड़ोसी। अरे मैं तो बिना बात किए रह ही नहीं सकती। और यहाँ शीला और कावेरी ना मुझे बड़ा याद करती हैं, वो मेरे बिना नहीं रह सकती यहाँ। आप लोगों को बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी शक्लों पर ही लिखा है कि आपको बंगले वाला ससुराल कुछ खास हजम नहीं हुआ है। इसलिए मैं हम सबके सारे कपड़े लेकर आ गया हूँ। अरे जानकी, अच्छा हुआ तो अभी तक गई नहीं बंगले में। ये अपना नाम किटी पार्टी से अब काटते हुए जाना, ठीक है? अरे मैं नहीं जा रही हूँ, मैं क्यों काटूं? मैं यहीं रहूंगी और तुम दोनों के साथ चुगली और किटी पार्टी भी करूंगी, समझी तुम दोनों? अरे पर तेरा बड़ा सा बंगला। अरे वो गया तेल लेने। चलो। हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आती है। लेकिन अगर नई नवेली बहू घर में इतना सामान लेकर आ जाए कि उस सामान को रखने के लिए घर ही छोटा पड़ जाए, तो ऐसे हालातों में घर वालों का हाल कैसा होता है, चलिए देखते हैं। अरे बहू, हमने तेरे पापा को मना किया था कि हमें शादी में कोई सामान नहीं चाहिए, तो तू अपने साथ इतना सारा सामान लेकर क्यों आ गई? हमारे घर में किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना थी बेटा। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने ना पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब भी मेरी शादी होगी तो मैं अपने ससुराल में अपने साथ ये सारा सामान लेकर जाऊंगी। मुझे हर सामान बस अपनी पसंद का ही अच्छा लगता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जितना सामान तू अपने साथ लेकर आई है ना, उसे देखकर तो लग रहा है कि हमें एक नया घर खरीदना पड़ेगा। मेरी बात मान, तो इसमें से कुछ सामान अपने घर वापस भेज दे, लौटा दे इसे। नहीं माँ जी, घर में इतनी सारी जगह तो है सामान रखने की, सामान कहाँ ज़्यादा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा सामान घर में अच्छी तरह एडजस्ट कर दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। वर्षा सारे सामान को घर में एडजस्ट तो कर देती है, लेकिन उसके बाद घर में हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसका सामान ही नजर आता है। अरे हॉल में ये इतने सारे सोफे कहाँ से आ गए? कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं बची। अरे पापा जी, ये सोफे तो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, आप भूल गए क्या? हाँ बेटा, लेकिन हॉल में जब पहले से ही सोफे थे तो तुम्हें नए सोफे यहाँ पर रखने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। पापा जी, इतनी सारी जगह तो है पैर रखने के लिए। पहले आप यहाँ से यहाँ पर रखिए, हाँ, और फिर वहाँ से सीधे चले जाइए। देखिए इतनी सारी जगह है। हाँ ठीक है बेटा। सुरेश जैसे तैसे सोफों के बीच से निकलकर अपने कमरे तक जाता है। अरे वर्षा, ये क्या कर दिया तुमने?
अरे अब इन्हें क्या हो गया? क्या हुआ जी? अरे क्या हुआ जी क्या? ये हमारे कमरे में इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? कमरे में पहले से ही एक डबल बेड था, फिर यहाँ एक और डबल बेड रखने की जरूरत क्या थी? अरे अब मैं सामान लेकर आई हूँ तो रखना तो पड़ेगा ना, और वैसे भी डबल बेड तो मैं हमारे लिए ही लेकर आई थी, तो इसलिए मैंने कमरे में रख दिया। अरे लेकिन तुमने तो कमरे में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी। कम से कम ये तो देख लेती कि कमरे में दूसरा डबल बेड रखने के लिए स्पेस है भी या नहीं। और बेड के साथ ये अलमारी, ड्रेसिंग टेबल। अरे चलो ड्रेसिंग टेबल का तो समझ में आता है कि रूम में ड्रेसिंग टेबल नहीं था, लेकिन अलमारी तो थी ना, वो भी क्यों रख दी? अरे अलमारी तो रखनी थी ना, एक अलमारी में हम दोनों के कपड़े थोड़ी ना आएंगे। मैं तो वैसे भी अपने साथ इतने सारे कपड़े लेकर आई हूँ, आपकी इस छोटी सी अलमारी में मेरे कपड़े कहाँ से आएंगे? अच्छा ठीक है, लेकिन कम से कम इस बेड को तो यहाँ से हटा दो। अरे कमरे को थोड़ा सांस तो लेने दो। देखिए, ये कमरा सांस ले या ना ले मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने मेरे बेड को कमरे से बाहर निकाला तो मुझे सांस नहीं आएगी। रहने दीजिए ना इस कमरे में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रही है इससे। अरे यार, मुझे तो लगता है थोड़े दिन में तुम घर का हर एक कोना अपने सामान से भर दोगी। ये घर तो सिर्फ सामान रखने के लिए रह जाएगा, सोना तो हमें छत पर पड़ेगा। आप बिना क्या मजाक करते रहते हैं। गौतम उसकी बातें सुनकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद, वर्षा, वर्षा। अरे अब दीदी को क्या हो गया? वो तो तुम उनके पास जाओगी तब पता चलेगा ना। वर्षा, आई दीदी। वर्षा जल्दी से अपनी जेठानी नीरू के पास जाती है। क्या हुआ दीदी? अरे वर्षा, रसोई में इतने सारे डब्बे कहाँ से आ गए? पूरे किचन स्लैब पर काम करने की कहीं जगह ही नहीं बची। तुम्हें पता है ये डब्बे यहाँ पर किसने रखे? वो दीदी, डब्बे तो ये सारे मैंने ही रखे हैं। क्या? लेकिन क्यों? दीदी मैं अपने साथ लेकर आई थी ना, वो तो बहुत दिन से सामान में रखे हुए थे तो मैं भूल गई थी। कल सारा सामान देख रही थी तो ये मिल गए, इसलिए मैंने सबको रसोई में लगा दिया। अरे वर्षा, लेकिन किचन में तो ऑलरेडी इतने सारे डब्बे रखे हैं, तुम्हें नए डब्बे निकालने की जरूरत क्या है? जब भी डब्बे पुराने हो जाएंगे तब इन डब्बों को निकाल लेना। नहीं नहीं दीदी, मैंने मार्केट से ये एकदम लेटेस्ट वाले डिब्बे लिए थे। अगर मैं बाद में निकालूंगी तो इनका डिज़ाइन पुराना हो जाएगा, और मुझे ना पुरानी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रहने दीजिए ना इन्हें प्लीज़। अरे तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? अगर किचन में इतने सारे डिब्बे रखेंगे तो किचन में काम कैसे करेंगे? अरे डिब्बे तो डिब्बे, तुमने नया कुकर, कढ़ाई, तवा, परात यहाँ पर क्या क्या रख दिया है। प्लीज ये सारा सामान अभी तुम वापस रख दो, जब जरूरत होगी तो निकाल लेना। नहीं दीदी, आप एक काम कीजिए, जितना भी पुराना सामान है ना इसे निकाल दीजिए। रसोई में जितनी लेटेस्ट चीज़ें होंगी उतना अच्छा होगा। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? अभी 2 साल पहले ही तो मेरी शादी में मैं ये सब कुछ लेकर आई थी। अभी तो ये सामान बिल्कुल नया का नया है, मैं भला इसे क्यों फेंक दूं? ठीक है, मत फेंकिए, लेकिन मैं अपना सामान यहाँ से नहीं हटाऊंगी। अरे तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम्हें तो मम्मी जी ही समझा सकती हैं। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे ये नीरू बहू आज मुझे क्यों याद कर रही है? चलो चल कर देखती हूँ। शर्मिला जल्दी से किचन में जाती है तो उसे वहां पर उन दोनों की बहस करने की आवाज सुनाई देती है। अरे क्या हो गया तुम दोनों में? कोई झगड़ा हो गया है क्या? दोनों इस तरह बहस क्यों कर रही हो? बहस करने की तो बात है ना मम्मी जी, मैं इसे इतनी देर से समझा रही हूँ कि अभी नए बर्तनों को वापस रख दे, जब जरूरत हो तो निकाल लियो। लेकिन ये है कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप खुद देखो ना, पूरी रसोई में डिब्बे और बर्तन ही फैले हुए हैं। ऐसे में रसोई में काम कैसे होगा? बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। वर्षा बेटा, अभी ये सारा सामान अपने पास रख ले, बाद में जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे। आप बिना नीरू दीदी की साइड ले रही हो। मैं इतने प्यार से इस घर के लिए ये सारा सामान लेकर आई थी, और आप मुझे रसोई से हटाने के लिए कह रहे हो। हे भगवान, अरे बहू तू बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है? इसमें भला किसी की साइड लेने वाली क्या बात है? मैं तो बस तुझे समझा रही थी बेटा कि अभी किचन में इतनी जगह नहीं है। नीरू बहू तू देखिए माँ जी, मुझे तो मेरे बर्तन हटाने के लिए बिल्कुल भी मत कहना। अब ये बर्तन 2 साल से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, तो मैं इन्हें कहीं पैक करके थोड़ी ना रख दूंगी। मैं पुराने बर्तनों को बिल्कुल हटाऊंगी नहीं।
इसे तो कुछ समझा भी नहीं सकती। वर्षा बहू, एक काम करते हैं, घर में एक कमरा खाली पड़ा है, वहां पर तेरे लिए एक नई रसोई बनवा देते हैं। तू वहां पर आराम से अपने सारे सामान को रख लियो। आप ठीक है? हाँ ठीक है। अरे वाह, इसका सही है। 2 आंसू बहाए तो इसके लिए नई रसोई बन गई। मेरे लिए तो मर्जी की एक नई साड़ी भी कभी नहीं आई। और इसका देखो। वर्षा की जिठानी नीरू वहां से चिढ़कर चली जाती है। शाम के समय, नीरू, नीरू, क्या हुआ जी? ये सब क्या है? यहाँ पर 2 फ्रिज, 2 टीवी, ये सब क्या हो रहा है? और यहाँ पर ये 2 पंखे किसने लगा दिए? ये सब तो मैंने लगवाया है भैया। क्या? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? भैया, अब मैं अपने घर से इतना सारा सामान लेकर आई हूँ तो उसे घर में तो लगाऊंगी ना, वरना सब कुछ रखा रखा खराब हो जाएगा। अरे लेकिन तुम्हें ये सामान लगवाना है तो अपने कमरे में लगवाओ ना। यहाँ ये सब क्यों लगवा रही हो? यहाँ पर तो पहले से ही टीवी और एसी है। मैंने अपने कमरे में भी लगवा दिया भैया, मैं 2 लेकर आई थी ना। अगर आप इसे समझाने के बारे में सोच रहे हो ना तो भूल जाओ, आपकी कोई बात नहीं समझने वाली है। क्या दीदी, आपने अभी कुछ कहा क्या? अरे नहीं, मैं भला क्या कहूँगी, मैंने कुछ नहीं कहा। वर्षा, वर्षा कहाँ हो तुम? अरे अब इन्हें क्या हो गया? लगता है कोई सामान नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए मुझे बुला रहे हैं। वर्षा जल्दी से कमरे में जाती है। क्या हुआ गौतम जी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है? अभी तक तो तुमने कमरे में एक्स्ट्रा बेड, एक्स्ट्रा अलमारी रखी थी, अब यहाँ पर ये इतने सारे बैग्स कहाँ से आ गए? कमरे में जो थोड़ी बहुत जगह बची थी वो भी इन बैग्स ने घेर ली। क्या है ये? अरे इन बैग्स में तो मेरे कपड़े हैं। अगर इन बैग्स के अंदर तुम्हारे कपड़े हैं तो फिर अलमारी के अंदर क्या है? अलमारी के अंदर भी मेरे कपड़े हैं, लेकिन इन बैग्स के अंदर मेरे बिल्कुल नए वाले कपड़े हैं। शादी से पहले मैं दुकान पर गई थी ना, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे कपड़े पसंद आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे उस टाइम में कुछ कपड़े नहीं दिए थे और कहा था कि जब नया स्टॉक आएगा तो हम सारे कपड़े आपके एड्रेस पर सेंड कर देंगे। उनका स्टॉक आ गया तो उन्होंने मुझे सारे कपड़े भेज दिए। उस दिन जब हम दोनों ने तुम्हारी साड़ियाँ अलमारी में रखी थी तो टोटल 117 साड़ियाँ थी। उसके बाद भी तुमने अपने लिए कपड़े लिए? अरे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इतने कपड़े पहनोगी कहाँ? मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद कमरे में जो सोने की जगह बची है ना वो भी नहीं रहेगी, उसमें भी तुम कुछ ना कुछ सामान लाकर रख दोगी। थोड़े दिन के बाद तो बेड के ऊपर सोफे रखे जाएंगे और सोफे के ऊपर टीवी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, बेड के ऊपर कोई सोफ़ा थोड़ी ना लगता है, और वैसे भी सोफ़े को तो मैंने हॉल में रख दिया है, तो सोफ़ा रखने की अब टेंशन नहीं है। वर्षा, वर्षा! अरे अब दीदी को क्या हो गया? पता नहीं इस घर में हर कोई बार बार मुझे क्यों आवाज़ लगाता रहता है। वो तो अब बाहर जाकर ही पता चलेगा। दोनों बाहर जाते हैं। क्या हुआ दीदी, खाना बनाने में आपकी मदद करूँ क्या? वैसे मैंने सबके लिए पालक पनीर की सब्जी और दाल तड़का बना दिया है। वो तो तुमने बहुत अच्छा किया वर्षा, लेकिन ये क्या है? ये तो डाइनिंग टेबल है। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये डाइनिंग टेबल है, लेकिन घर में जब एक डाइनिंग टेबल है तो फिर दूसरा डाइनिंग टेबल क्यों रख दिया? अब सब लोग एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे ना, 2 डाइनिंग टेबल रखने की क्या जरूरत है? लेकिन दीदी अब मैं अपने साथ डाइनिंग टेबल लेकर आई हूँ तो उसका यूज़ तो करना पड़ेगा ना, वरना ये इतना सुंदर डाइनिंग टेबल रखा रखा खराब हो जाएगा। लेकिन वर्षा, तुम्हारे सामान की वजह से घर में इतनी सी भी जगह नहीं बची है। अरे कम से कम हम लोगों के बारे में तो थोड़ा सोच लो। देखो दीदी, अगर घर में जगह नहीं होती ना तो ये डाइनिंग टेबल यहाँ पर आ ही नहीं पाता। ये डाइनिंग टेबल यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि घर में बहुत सारी जगह है, और अगर स्पेस की इतनी प्रॉब्लम है तो हम ये पुराना वाला डाइनिंग टेबल यहाँ से हटा देते हैं, इसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं ना। ये तुम क्या कह रही हो वर्षा? अभी पिछले साल ही हमने ये नया डाइनिंग टेबल लिया था और तुम इसे कबाड़ी वाले को बेचने के लिए कह रही हो? यार मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम घर में इतना सामान लेकर आई ही क्यों? मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, इस सामान को वापस भेज दो, नहीं तो कुछ दिनों में घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम ही होगी। आपको ये डाइनिंग टेबल यहाँ से नहीं हटाना ना, मत हटाइए, मैं भी नहीं हटाऊंगी। अब से सुबह का नाश्ता पुराने वाले डाइनिंग टेबल पर होगा और रात का डिनर नए वाले डाइनिंग टेबल पर। प्रॉब्लम खत्म। वर्षा की बात सुनकर तो गौतम चुपचाप वहां से चला जाता है,
लेकिन कमरे की ऐसी हालत देखकर उसका दिमाग बुरी तरह चकरा जाता है। अरे यार, ये क्या हाल बनाकर रख दिया है इस कमरे का। इतना सामान हो गया है कमरे में कि सांस लेने में भी घुटन हो रही है। ये तो अपना सामान यहाँ से हटाएगी नहीं। मैं ही अपनी अलमारी गेस्ट रूम में रख देता हूँ, कम से कम कमरे में थोड़ा तो स्पेस रहेगा। गौतम अपनी अलमारी को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देता है, लेकिन अगले दिन जब वो अपने ऑफिस से घर आता है तो उसे अपनी अलमारी फिर से अपने कमरे में ही मिलती है। अरे, मैंने कल ही तो इस अलमारी को यहाँ से हटाया था, ये यहाँ पर वापस कैसे आ गई? मैंने रखवाया है इसे यहाँ पर। अरे लेकिन क्यों? कमरे में स्पेस ही नहीं था, इसीलिए तो मैंने इसे गेस्ट रूम में रखा था। और इसमें मेरे ही तो कपड़े थे, तू रहने देती ना इसे वहाँ। क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें? अरे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, लेकिन उस दिन मेरे जो कपड़े आए थे ना, वो मेरी अलमारी में आ नहीं रहे थे, तो मैंने अपने सारे कपड़े आपकी अलमारी में रख दिए। लेकिन मेरी अलमारी तो पहले ही कपड़ों से भरी थी, तुमने उसमें अपने इतने सारे कपड़े कैसे रखे? अरे आपकी कपड़ों को मैंने बैग्स में भरकर गेस्ट रूम में रख दिया है, आप वहाँ से कपड़े ले लेना। अलमारी में मेरे कपड़े आ गए, हाँ, सारे के सारे। वर्षा की बात सुनकर गौतम को तो समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहे तो बेचारा क्या कहे, लेकिन अब पानी उसके सर से ऊपर चला गया था। अब तो हद पार हो गई है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कुछ दिन में ये मुझे भी उठाकर गेस्ट रूम में रख देगी। लेकिन आखिर करूँ तो क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनिए ना, कल मेरे मम्मी पापा और भैया घर पर आ रहे हैं, तो आप ज़रा ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। अच्छा ठीक है, आ जाऊँगा। अरे हाँ, मिल गया आइडिया। अब देखना वर्षा, मैं क्या करता हूँ, एक ही बार में सब ठीक हो जाएगा। तुम खुद ब खुद सारा एक्स्ट्रा सामान वापस भेज दोगी। गौतम अगले दिन जल्दी ऑफिस से घर वापस आता है और तैयार हो जाता है। अरे कहाँ रह गए आप? मम्मी पापा और भैया आ गए हैं, आप भी जल्दी से आ जाइए ना। हाँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम जाओ। गौतम थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आता है। उसे देखकर सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे बेटा, ये क्या पहना है तुमने? हाँ जीजा जी, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? आप हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं सुमित, मैं भला किसी के साथ कोई प्रैंक क्यों करूँगा? अरे तो फिर आपने ये साड़ी क्यों पहनी है? अच्छा, ये तो मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मुझे मेरे कपड़े मिल नहीं रहे थे। वर्षा ने मेरी अलमारी में से मेरे कपड़े निकाल कर अपने कपड़े रख दिए। अब उसने मेरे कपड़ों को बैग्स में भर कर गेस्ट रूम में कहीं रख दिया। मैंने कितनी देर कपड़े ढूंढे, लेकिन मुझे कहीं मिले ही नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी में अलमारी में जो भी मिला मैं वही पहन कर आ गया। क्या? हाँ, वर्षा तो किचन में खाना बना रही थी, इसलिए मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाया। अब जल्दी जल्दी में मुझे जो भी मिला मैंने पहन लिया। और वैसे भी अगर वर्षा भी गेस्ट रूम में कुछ ढूंढने के लिए जाती ना तो उसे भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर कितना सारा सामान रखा हुआ है, इतना कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। मेरे कपड़े तो फिर वहाँ कोई कैसे ढूंढ पाता? लेकिन बेटा, तुमने घर में इतना सारा सामान रखा क्यों है कि तुम्हें अपने कपड़े भी समय पर ना मिले? अरे नहीं नहीं पापा जी, आप गलत सोच रहे हैं। इतना सारा सामान मैंने थोड़ी ना रखा है, ये तो वर्षा ने रखा है। जो सामान वो शादी में लाई थी, वही सब सामान वहाँ पर रखा हुआ है। अरे वहाँ पर क्या, सामान यहाँ भी है, हर जगह है घर में। ये देखिए, 2 सोफ़ा सेट, 2 डाइनिंग टेबल, 2 टीवी, 2 फ्रिज, 2 एसी। अरे अब तो हमारे घर में किचन भी 2 हो गई। एक किचन में सारा सामान आ नहीं रहा था ना, तो वर्षा के लिए दूसरी किचन बनवा दी। अरे वर्षा बेटा, जब घर में इतनी जगह नहीं थी, सामान को स्टोर रूम में ही रहने देती ना, बाद में निकाल लेती। देखो तो तुम्हारी वजह से दामाद जी को साड़ी पहननी पड़ रही है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं पापा जी, कोई बात नहीं। मुझे तो ये साड़ी बहुत कंफर्टेबल लग रही है। मैं सोच रहा हूँ जिस दिन मुझे अपने कपड़े नहीं मिलेंगे ना, मैं तो ऑफिस भी साड़ी पहन कर जाऊँगा। और मुझे तो लगता है मुझे रोज़ ही कपड़े नहीं मिलने वाले, तो अब से मैं हर रोज़ तुम्हारी साड़ियाँ पहनकर ऑफिस जाऊँगा वर्षा। ये सब देखकर वर्षा की आंखें तो शर्म से ही गिर जाती है। अगली सुबह वो खुद ही सारे सामान को घर से हटवाकर स्टोर रूम में रख देती है। बस ज़रूरत के सामान को घर के अंदर रखती है, जिससे घर वालों को भी थोड़ा सुकून मिल जाता है। और गौतम का ये प्लान आखिरकार वर्षा को सुधारने में कामयाब हो ही जाता है।